आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ न्यूज। इसराइल पर हमास के आतंकी हमले में घायल लोगों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। महिला भारतीय राज्य केरल की निवासी है और बीते कई सालों से इसराइल में रहकर काम कर रही थी। महिला की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हमास के हमले में 10 नेपाली नागरिक भी मारे गए हैं। नेपाल के दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। इसराइल पर हमले का शिकार हुई भारतीय महिला हमास के हमले में घायल हुई महिला की पहचान शीजा आनंद 41 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भारतीय महिला रॉकेट हमले में घायल हुई है, जिसका इसराइल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसराइल पर हमास के हमले के बाद शीजा आनंद ने केरल में रह रहे अपने परिवार से बात कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही उसका फोन कट गया। बाद में इसराइल में ही रहने वाले केरल के एक निवासी ने शीजा के परिवार ने बताया कि हमले में शीजा घायल हो गई है और उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला की एक सर्जरी हो चुकी है और दूसरी सर्जरी जल्द होनी है। शीजा आनंद बीते 8 सालों से इसराइल में रहकर एक परिवार की देखभाल का काम कर रहे हैं। 10 नेपाली नागरिकों की मौत। हमास के हमले में नेपाल के 10 नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं 4 अन्य नेपाली नागरिक घायल हुए हैं और एक लापता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने बयान में बताया कि इसराइल के किबुच एलुमिम के एक कृषि फर्म में 17 नेपाली नागरिक काम कर रहे थे। हमास के हमले में इनमें से 10 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई है, वहीं 2 सुरक्षित बच गए हैं। 4 अन्य नेपाली नागरिक घायल हुए हैं और एक लापता है। यरूशलेम स्थित नेपाली दूतावास ने भी हमास के हमले में 10 नेपाली नागरिकों के मारे जाने की बात कही है। फिलहाल इन नेपाली नागरिकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लापता नेपाली नागरिक की तलाश की जा रही है। शवों को जल्दी नेपाल लाया जाएगा। नेपाल की सरकार ने इसराइल सरकार से घायलों की मदद की अपील की है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसराइल में काम कर रहे जो नेपाली नागरिक वापस आना चाहते हैं, उन्हें लाने के लिए भी इसराइल सरकार से मदद मांगी जाएगी। हमास के हमले से दुनिया स्तब्ध। बता दें कि शनिवार को आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर अप्रत्याशित हमला कर दिया। पहले हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे और फिर उसके आतंकियों ने इसराइल की सीमा में घुसकर वहां के सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाई है और बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमास के हमले में इसराइल में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। कई लोगों को हमास द्वारा बंधक बना लिया गया है। इस हमले के जवाब में इस्राएली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। इस्राएली हमले में गाजा पट्टी के 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इसराइल हमास संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है और इसराइल में रह रहे भारतीयों को चौकन्ना रहने और सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ पत्रिका का मित्र बनने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए 8059040825 नंबर पर संपर्क करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए आपका अपना VOB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।